खुदा करे वो लम्हे कभी खत्म ना हो, जिन लम्हों में मेरे बाप मुस्कुरा रहे हो। दोस्तों, आज की कहानी हमारी ऐसे ही माँ बाप की है। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनके बच्चे उनको अकेला छोड़ देते हैं, तो उस दुख को वही समझ सकता है जिसके साथ ये घटना घटी है। दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को, और मैं आशा करूंगी आप ये कहानी पूरी जरूर देखिएगा। आ गई कमला, तू जल्दी से कुछ बना दो। तेरे बाबूजी को बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को सुबह 8 बजे तक इतनी जोरों की भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुजाता जी अपनी काम वाली कमला से कहती है। कमला बोली, अब क्या बताऊं माँ जी, हर रोज सोचती हूँ कि आज घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर होता नहीं। बाबूजी थोड़ी देर ठहर जा, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। घर में मैं अकेली हूँ, अंदर बाहर मुझे ही देखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों का खाना बनाकर आती हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। सुजाता जी बोली, हाँ हाँ, बच्चों का ख्याल रख, खाना भी खिला, पर जब तू बूढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी, तब क्या वो तुम्हें देखेगा? तुझे माँ समझेंगे। अपनी जिम्मेदारी पूरी करते थे। विनय बाबू बोले, तुम अपने बेटों की नाराजगी इस बेचारी के बच्चे पर क्यों दिखा रही हो? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कमला बोली, माँ जी सही कह रही है। बाबूजी, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और वो क्यों मुझे नहीं देखेगा? मैं उसकी माँ हूँ। सुजाता जी बोली। कमला, आज मुझे ही देख ले, 4 बेटे बहू है और इसी शहर में रहते हैं, परंतु कोई झांकने तक नहीं आते हैं। इतना कहकर वो पुरानी बातों को सोचने लगी। जब सुजाता जी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही ठंडी का मौसम था। वो पोती के लिए स्वेटर बना रही थी। विनय बाबू एक सरकारी टीचर थे। विनय बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुजाता जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दीजिए। वो बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो। खुदा ना खास्ता तुमसे पहले अगर चला गया तो मेरे जाने के बाद कोई पूछेगा नहीं, तुम देख लेना। सुजाता जी बोली, शुभ शुभ बोलो, और मेरे 4 बेटे हैं, सब भीड़ बनाकर हमारे साथ रहेंगे। आप देखना, आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। विनय बाबू के रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा। फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सुजाता जी नौकरी करती रही। 1 साल बाद वो भी रिटायर हो गई। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को सब बेटों में आपस में बांट देते हैं, तो विनय बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी, तो सुजाता जी ने अपने पैसों को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ, अब ये क्वार्टर को छोड़ना ही होगा, वैसे भी ये हम सबके लिए छोटा पड़ता है। जमीन तो है ही, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। सुजाता जी और विनय बाबू बहुत खुश थे। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहेंगे। कुछ दिनों के बाद उनके बेटों ने अपने अलग घर में रहने का फैसला किया। माँ से बोले, माँ, पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा
दोनों बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला होता ही है, वो तो दिल पर पत्थर रख कर मान गई और कर लिया अपने मन को समझौता। विनय बाबू बोले, सुजाता, जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसले को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। सुजाता जी बोली, आप हर समय ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? अभी छोटा बेटा हमारे साथ है और बड़े बेटे भी हमसे मिलने आया करेंगे। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 6 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ, मैं कितने दिनों तक बैठा रहूंगा और आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोग बस मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ। अगर आप मदद करो तो मैं भी अपनी जिंदगी शुरू कर लूँगा। विनय बाबू के मना करने के बाद भी जो पैसे बचे थे, सुजाता जी ने पैसे दे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब ये बात तीनों बेटों को पता चली तो माँ से नाराज होकर बोले, जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वही आपका ध्यान रखेगा और अब वो कम ही आते थे। छोटे बेटे का बिजनेस चल पड़ा। कुछ सालों बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए तो उसने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और उसी शहर में अलग रहने लगा। माँ बाप के पास झांकने भी नहीं आता। इस बात का दर्द सुजाता जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और पति की कही बात याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे गैरों की तरह आए, दुख जताए तो विनय बाबू बोले, ये तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इनसे तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलटकर कभी मत आना। 7 जन्मों का वादा किया है तो इस हाल में भी इसकी देखभाल कर लूंगा। और बेटे चले गए। ये कहकर कि बड़ा किया है तो कोई एहसान थोड़ी किया है। ये तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, अपने कुछ अलग थोड़ी किया है। समय बीतता गया लेकिन फिर बच्चे दोबारा नहीं आए और विनय बाबू ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज सुजाता जी को कहते थे, मैं जब तक हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं हूँ। और अब तो कमला का ही सहारा है। बेचारी काम वाली बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। कमला के लिए ये बस मालकिन और मालिक नहीं, माँ बाप थे। एक समय था जब विनय जी बच्चों की भीड़ को पढ़ाती थी, नए भविष्य के लिए तैयार करते थे और पोते पोतिए अपने दादा दादी से लाड करते थे। आज उन दोनों की ये दशा की थी। कल जो भीड़ में थे आज वो अकेले हो गए। एक रोज सुजाता जी ने कमला से बारी बारी बेटों को फोन करवाया, बच्चों, बहुत दिन हो गए तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, आज हूँ कल न रहूं। ऐसा ना हो कि तुम सब ना आओ और मौत आ जाए। जाने से पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटों ने कहा, हम व्यस्त हैं, समय निकालकर अवश्य आएंगे। हमारे पास समय नहीं, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद सुजाता जी की आंखें भीगी थी। जब विनय बाबू ने देखा तो पूछे, क्या तुमने अपने बेटों से बात की? सुजाता जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। विनय बाबू बोले, सुजाता, अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो।
हमें किसी ऐसे बेटों की जरूरत नहीं। धीरे धीरे सुजाता जी को ये बात समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाता है। आखिरी वक्त भी कट जाता है। विनय बाबू ने अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं दिए थे, तो उन्होंने अपने सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिया। उनको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे थे। विनय हर शाम सुजाता जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दोनों वक्त बिताते थे। पर कहीं ना कहीं मन के अंदर जो चोट लगी थी वो नासूर बनता जा रहा था। एक रोज सुजाता जी विनय बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, ये सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूंगी तो आप किसके साथ बातें करेंगे? विनय बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। सुजाता जी मुस्कुराकर बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक आपके लिए कर पाती। सुजाता जी एक डॉक्टर थी। वो अपनी अंदर के होते बदलाव को मैं समझ गई थी। सांझ हो गई है, चलिए आप खाना खा लीजिए, क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी कमला आई। सुजाता जी ने कमला को कहा, आज दाल बाटी और बैंगन का चोखा बनाना। आज तेरे बाबूजी के साथ मैं भी खाना खाऊंगी, न जाने फिर कब मौका मिले। विनय बाबू बोले, सुजाता हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। विनय बाबू के मन में कुछ खटक रहा था, क्योंकि सुजाता जी उस रोज और दिनों से ज्यादा उनका ध्यान रखी थी। शाम में जब कमला जाने लगी तो सुजाता जी ने उसका हाथ थामा और बोली, कमला, मेरे बाद बाबूजी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और अपने हाथ से डायमंड का कड़ा उतारकर कमला को दे दिया और बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बस कभी उन पर आश्रित मत होना। कमला ने कड़ा लेने से मना किया तो विनय बाबू बोले, ले लो। कमला लेने वाले तो लालच में बस दर्द दे गए और सब ले गए थे। ये तो तुम्हें प्यार से दे रही है। न जाने क्यों उस रात विनय बाबू की आंखों में नींद नहीं थी। वो सुजाता जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। सुजाता जी बोली, अब आप सो जाइए। अगर आप जगे रहेंगे तो क्या यमराज नहीं आएंगे? विनय बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। सुजाता जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूंगी। और दोनों सो गए। सुबह जब कमला ने घंटी बजाई तो विनय बाबू की नींद खुली। उनके हाथों में सुजाता जी का बर्फ जैसा हाथ था। विनय बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वो जगी नहीं। कमला ने जैसे ही सुजाता जी को देखा वो रोने लगी और बोली, बाबूजी, माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई। विनय बाबू बोले, सुजाता, ये तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई। फिर भी विनय बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़कर मुखाग्नि देनी चाही तो उन्होंने उन्हें दूर कर रहने का आदेश दिया। तुम लोगों ने उसका हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम लोगों ने माँ बाप को ठुकरा कर चले गए थे। समय इंसान को इतना कठोर बना देता है। विनय बाबू पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपने अंतिम समय का इंतजार करने लगे और खुद को नई उम्मीद देते थे। उन्होंने अपने जिंदगी में उस घर को वृद्धाश्रम को देने का फैसला किया और अपने बाद बचे पैसों को कमला के नाम पर कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से न कटे।
कमला हर दिन आती विनय बाबू की सेवा करती है। उनका एक बाप बेटी का रिश्ता बन गया था और विनय बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे। पर जब भी घर जाते सुजाता जी की कमी उन्हें बहुत खलती थी, क्योंकि उनको उनके बिना घर काटने को दौड़ता था। फिर उन्होंने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में जगह देने लगे जो उनकी तरह बेसहारा थे। इस तरह अपने हम उम्र के साथ रहकर कुछ अच्छा लगने लगा। मित्रों, ये दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है। फिर बुढ़ापा तो हर किसी को आना है, कोई इससे नहीं बच सकता। बस एक उम्र हो जाने के बाद अगर साथी का साथ न रहे तो भी खुद को नई उम्मीद और हौसला देते रहे, क्योंकि यही चीज है जो हमारे साथ रहती है। बच्चों को अपने माँ बाप का ख्याल रखना चाहिए। जैसे बच्चे कहते हैं आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ख्याल रखना, तो बच्चों का भी फर्ज बनता है अपने माँ बाप का ख्याल रखना। आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं यही आशा करूँगी कि आप भी खुश और स्वस्थ रहिएगा। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।